हमास और इसराइल में जारी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। इसराइली जहरियत के खिलाफ हमास के जंगजुओं की शदीद मज़ाहमत जारी है। हमास के अहम रहनुमा डॉक्टर सामी अबू ज़हरी ने दो टोक अल्फाज में अमरीका और इसराइल तक अपना मौक़िफ़ पहुँचा दिया। उनका कहना है कि अमरीका गज़ा के खिलाफ जारियत में इसराइल का शराकतदार है, लेकिन इसके बावजूद इसराइल गज़ा की मट्टी में डूब रहा है। अब टीवी को इंटरव्यू में हमास रहनुमा डॉक्टर सामी अबू ज़हरी का कहना था, अमरीकी इंतज़ामिया अपनी गलती तस्लीम करे और अपने गलत मौक़िफ़ का असर जायज़ा ले, क्योंकि अमरीकी इंतज़ामिया के गलत मौक़िफ़ के बाइस इसराइल गज़ा में बड़े जराइम का मुर्तकिब हुआ। डॉक्टर सामी अबू ज़हरी का कहना था, अमरीकी इंतज़ामिया गज़ा के खिलाफ जारियत में शराकतदार है। सहूनी फ़ौज ने अमरीका और मगरबी हिमायत से गज़ा में 30,000 फ़लस्तीनी शहीद किए। अमरीका को गज़ा में जंग बंदी के लिए काम करना चाहिए। उनका कहना था, हमास इसराइली कब्जा ख़त्म करने के लिए बहुत मजबूत है और हमास फ़लस्तीनी अवाम और कौम का लाज़मी हिस्सा है। हमास रहनुमा का कहना है कि इसराइली जारियत की कीमत अदा करने से पहले अपने कैदी जिंदा नहीं निकाल सकेगा। डॉक्टर सामी अबू ज़हरी का कहना था कि हमास अपने फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ जारियत रोकने के लिए कोशां है। उन्होंने कहा कि इसराइली जारियत के खात्मे से पहले किसी माहदे तक नहीं पहुँच सकते। अमरीकी इंतज़ामिया भी जान ले, आज़ादी की तहरीक में हमास अपने लोगों के हकूक़ से दस्तबरदार नहीं होगी। दूसरी जानिब गज़ा पर इसराइल के वहशियाना हमलों को 90 दिन मुकम्मल होने पर हमास ने इसराइली जारियत से मुतालिक इदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। हमास मीडिया ऑफिस के मुताबिक 7 अक्टूबर से काबिज इसराइली फ़ौज ने 90 दिनों के दौरान 1867 हमले किए, जिसमें शहीद और लापता फ़लस्तीनियों की तादाद 29,438 है। हमास का कहना है कि इसराइली हमलों के नतीजे में 22,438 शहदा की लाशें अस्पतालों में लाई गईं, जिसमें 9,730 बच्चे और 6,830 ख़वातीन शामिल हैं। शहदा में 326 डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के अफराद, सिविल डिफेंस के 42 अरकान और 106 सहाफ़ी शामिल हैं। हमास के मुताबिक गज़ा में 7,000 फ़लस्तीनी लापता हैं, जिनमें 70% बच्चे और ख़वातीन हैं। इसराइली हमलों में 57,614 अफराद ज़ख्मी हुए। 6,000 शदीद ज़ख्मियों को इलाज के लिए फौरी सफ़र करने की ज़रूरत है। सिर्फ 645 ज़ख्मी इलाज के लिए गज़ा से बाहर ले जाए गए, जबकि कैंसर के 10,000 मरीजों को मौत के खतरे का सामना है। हमास मीडिया की जानिब से जारी इदाद-ओ-शुमार में बताया गया कि सेहत के 99 एहलकार गिरफ्तार और 10 सहाफ़ी हिरासत में लिए गए। हमास के मुताबिक गज़ा में इसराइली हमलों में 19 लाख अफराद बेघर हो गए। 3,55,000 अफराद नकल मकानी के नतीजे में मुतादिद बीमारियों से मुतासिर हुए, जबकि इसराइली फ़ौज ने 130 सरकारी इमारतें, 93 यूनिवर्सिटियाँ और स्कूल तबाह किए हैं। 292 स्कूल और यूनिवर्सिटियाँ जुज़वी तौर पर तबाह हो गए हैं। इसके अलावा 122 मसाजिद को मुकम्मल शहीद किया गया। 218 को जुज़वी नुकसान पहुँचा, जबकि 3 गिरजा घरों को भी इसराइली फ़ौज ने तबाह कर दिया। 65,000 हाउसिंग यूनिट मुकम्मल, जबकि 2,90,000 घर जुज़वी तबाह हो गए। हमास के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने 90 दिन में 65,000 टन बारूद गज़ा पर बरसाया। इसराइली फ़ौज ने 30 अस्पतालों को मुकम्मल गैर फ़ाल कर दिया। गज़ा में 53 सेहत मराकज़ मुकम्मल तबाह हुए, जबकि 150 मराकज़ को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा। काबिज फ़ौज ने 121 एम्बुलेंसेस तबाह कर दी और 200 आसार कदीमा और सकाफ़ती विरसे के मकामात इसराइली हमले में तबाह हुए। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कमीशन के सरबराह मार्टिन ग्रिफ़िथ्स का कहना है, इसराइली फ़ौज की मुसलसल बमबारी से गज़ा रिहाइश के काबिल नहीं रहा। मार्टिन ग्रिफ़िथ्स का कहना है कि 7 अक्टूबर के होलनाक हमलों के बाद गज़ा मौत और मायूसी की जगह बन चुका है। गज़ा के शहरी अपने वजूद के लिए रोज़ाना ख़तरात का सामना कर रहे हैं। सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ कमीशन का कहना है कि इमदादी इदारों के लिए गज़ा के 20 लाख अफराद की मदद नामुमकिन हो गई है।